भाभी के स्टाइल में, मैंने कहा था ना और मैंने भी कहा था ना। हर टाइटल हर थंबनेल पे अब प्रेगनेंसी वर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चालू अपी बहुत ज्यादा चालू है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कब कौन सा पत्ता मुझे कब फेंकना है। और भाई चालू अपी ने अपनी बातों में ये तो प्रूफ कर ही दिया है, हिडन तरीके से मैसेज दे दिया है कि डॉटर खाला के बिना इनकी प्रेगनेंसी अधूरी है। क्यों? क्योंकि इनकी मम्मी जो है इतनी मटेरियलिस्टिक है कि उनको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, उन बच्चों की कमाई से जो चीजें उनको दी जाती हैं उनसे प्यार है। और वो प्रूफ भी हो रहा है। आगे पॉडकास्ट सुनिएगा, डिटेल में बताऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने देखा कि चालू घूम फिर कर भाई के साथ आ गई, जो कि भाई भाभी के कुछ भी नहीं दिखाया। हालांकि ये तो दिख नहीं रहा था कि वहाँ भाई या भाभी अपना शूट कर रहे थे या करा रहे थे, क्योंकि आजकल तो भाई वो भी उनका जो ईगो है ना सातवें आसमान पे होगा, उनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि वो शूट करे या नहीं करे। लेकिन भाई का मुझे लग रहा है, क्योंकि मैडम के पास तो अभी कंटेंट है और कमा भी रही है, वो काम भी चल रहा है, पर भाई के पास कुछ नहीं है। तो मे भी शायद भाई ने शूट करा हो कि मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा दूंगा, फिर मैं एक्सकलेटर पे चढ़ता हुआ दिखा दूंगा, बच्चे को नीचे उतारता हुआ दिखा दूंगा, थोड़ा सा घुमाते हुए दिखा दूंगा और अपनी ऑडियंस को ये दिखा दूंगा कि देखो तुम लोग गलत हो, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरा बच्चा कितना खुश होता है और मेरा बच्चा जो है अब सारे माइलस्टोन अपने पार कर रहा है और आसानी से चल रहा है, फिर रहा है, खुश हो रहा है, रोता नहीं है और अपने पापा के साथ कंफर्टेबल है। तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँगा, दिखाऊंगा। भले ही चाहे हमने चालू के व्लॉग में बिल्कुल भी कंटेंट नहीं दिया हो या उसको शूट नहीं करने दिया हो या उसने हमें शूट नहीं किया हो, लेकिन हम तो अपना पूरा व्लॉग छाप देंगे, क्योंकि हम अपनी अलग गाड़ी में गए हैं तो हम वहाँ पहले जाएंगे, पहले शूट करेंगे, फिर खाना खाएंगे, तब शूट करेंगे और उसके बाद जब चालू चली जाएगी तो चालू से अलग होने के बाद जब हम अपना थोड़ा सा और शूट करेंगे तो हम जो है अपना व्लॉग जरूर डालेंगे। तो वहां से आने के बाद चालू पहुंच गई रेस्टोरेंट में बेचारी को बैठने को जगह नहीं मिली। हम तो थक गए फ्रेंड्स, आपको पता है ना हम प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए हम वहां पर किचन में बैठ गए, जो कितनी अच्छी जगह है भाई साहब। इतना शांति और पीसफुल इन्वायरमेंट इसको मिला होगा वहां पे बैठने के लिए, जहाँ इधर कोई और बर्तन की आवाज आ रही है, इधर कोई और बर्तन की आवाज आ रही है, टन टन टन, इधर चमचे की आवाज आ रही है, इधर पैकिंग की आवाज आ रही है, इधर चिल्लम चिल्ली मच रही है, ये दे दो, वो पैक कर दो। तो किचन जैसी इंसान, मतलब एक रेस्टोरेंट का किचन जो इतना बिजी एरिया होता है, वो जगह मिली है इसको जाकर बैठने की। जगह नहीं थी तो क्या जरूरत थी बैठने की, गाड़ी में बैठी रहती, वहीं तेरे को वो लाकर लेमन जूस लाकर दे भी देता, क्योंकि भाई उसका तो काम है ना तेरे पीछे आगे पीछे घूमना। तो क्या जरूरत थी तेरे को उठ के किचन में बैठने का। फिर कहता है जल्दी पियो फिर चलना है। अगले सीन में कट्टू दिखाते हैं लिफ्ट में आके कहती है, फ्रेंड्स हम लोग वहां से आ गए और देखो हमें कितने सारे गिफ्ट्स मिले, चॉकलेट भी मिली हमें बहुत सारी। तो यही लेने के लिए तो तू गाड़ी से उतरी थी, वरना तू गाड़ी से क्यों उतरती। कितनी नीयत खराब है। लोगों को रिटर्न गिफ्ट देना सीखो। तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई आता है, 2-4 पैसों की थोड़ी मोटी छोटे मोटे, कभी कोई अच्छा गिफ्ट ले आता है, कोई सस्ता ले आता है, जैसे किसी ने चॉकलेट ला दी, तो उनको वापस दो कि ये तुम मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट रख लो, तुमने मुझे दे दिया, मेरी हो गई, अब मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रही हूँ। देना सीखो, सिर्फ लेना ही नहीं, सब चीज बटोर बटोर के लेते और सब डकार भी लेती है। तो वहाँ पे सब लोग आए थे, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब फैमिली हमारी आई थी। ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते कि फिर चालू फिर थक जाती है, तो इसलिए मैं उनको जल्दी से वहां से भगा लेता। भाई क्यों तू उसको परेशान कर रहा है और क्यों ये खुद परेशान होने के लिए जा रही है, सिर्फ ये चंद चीजों के लिए, जो लोगों की मेहनत की कमाई से वो तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आते हैं। अगर तुम्हें मिलने का सिर्फ इतना ही ज्यादा खास शौक है तो ऐसे मिलो ना, खाली हाथ मिलो, मंगाओ मत कुछ भी। मना कर दो कि अगर कोई लेकर आएगा तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। अगर स्ट्रिक्टली एक बार बोलोगी अपने व्लॉग में कि कोई भी अगर रेस्टोरेंट में मुझसे मिलने आ रहा है तो एक सिंगल पैसा भी मेरे लिए नहीं खर्च करो, मेरे लिए कुछ मत लेकर आओ, और अगर मेरे लिए कुछ लेकर आओगे तो मैं मिलने नहीं आऊंगी। अगर एक बार ये बोलेगी तो ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि अगर हम लेकर जाएंगे तो वो मिलने ही नहीं आएंगे, तो उससे तो अच्छा है कि ना लेकर जाएं। उससे क्या होगा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद नहीं होगा, तुम लालची नहीं ठहराओगी, क्योंकि तुम लालची तो हो। चॉकलेट ले रही हो, गिफ्ट्स ले रही हो, स्वीट ले रही हो, मतलब हद है भाई। मुझे कितना ज़्यादा ऐसे हैरानी हो रही थी कि ऐसे भी इंसान हैं दुनिया में। मतलब मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए गई थी और वहाँ इसकी कोई सब्सक्राइबर मिल गई, तो उन्होंने मिठाई खरीद कर दे दी, तो खुद मिठाई नहीं खरीदी, उनकी खरीदी हुई मिठाई लेकर आ गई। बाप रे, मैं होती तो मैं उल्टा उनको खरीद कर दे देती कि नहीं ये तुम मेरी तरफ से रखो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद ऐसा अच्छा लगा कि हम फैमिली के साथ बाहर गए। फैमिली, तुम्हारी फैमिली जैसे दिख कहाँ रही थी वो, मुझे तो वो फॉर्मेलिटी नजर आ रही थी। फैमिली नहीं थी, फॉर्मेलिटी थी। और उस फैमिली का हिस्सा नहीं है क्या फनी?
ओ चालू अपी, तुम जाने अनजाने में सच बता देती हो, क्योंकि उस फैमिली में फनी तो था ही नहीं, और फनी के बिना तुमने कैसे एंजॉय कर लिया। तो बस बहुत जल्दी जल्दी गए और खा के आ गए, और तुम्हें हमने बहुत मिस किया था तो उसको लेकर जाना चाहिए था। इतने कौन सा वो पहाड़ तोड़ रहा था रेस्टोरेंट में, वैसे भी तो रेस्टोरेंट से बाहर ही पड़ा रहता है, लेकिन ले जाती कैसे भाई भाभी की, और इसकी बनती नहीं है ना भाई। 36 का आंकड़ा है। आज मैं जब रेस्टोरेंट में बैठी थी ना, मुझे सुन सुन के स्ट्रेस हो गया। प्रेगनेंसी स्ट्रेस, प्रेगनेंसी स्ट्रेस, ये शब्द आपको 9 महीने तक सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और हाँ, 9 महीने छोड़ो, डिलीवरी के बाद भी, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी तो वो कुछ हो जाता है ना औरतों को, जो कुछ नया शब्द सुना है वो पोस्टमार्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी हो जाएगा। इसको हो जाएगा भाई, जैसे चालू अपी है ना, इसको तो होना लाजमी है। ये अभी बचकानी हरकतों से करने से बाज नहीं आ रही, ऊल जलूल हरकतें करने से बाज नहीं आ रही, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस पे कोई असर नहीं होगा? आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, वक्त आएगा तब बता देंगे। फनी, आप कैसे मैनेज कर लेते हो? होम डिलीवरी करना है, टेबल मैनेज करना है, ये करना है, वो करना है, ये ऑर्डर दो, वो ऑर्डर दे दो। मुझे तो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। फिर तुम भाई इतने स्ट्रेस में वहां पे इंजॉय करके कैसे लेमनेड पी रही थी भाई? फनी, कैसे मैनेज होता है? सब मैनेज हो जाता है मेरी चालू, सब मैनेज हो जाता है। मैं तो वहां रहता कहाँ हूँ, ये तो दूसरे लोग मैनेज करते हैं। मैं तो तुझे आज दिख गया था, आज कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, ये दिख के देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मेरे अम्मा पापा मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पे। मेरी बीवी ने जो मुझे रेस्टोरेंट खोल के देखा, मेरा रेस्टोरेंट कितना बिजी है और मैं खुद कितना बिजी हूँ। चल झूठो, अब सीख गया ना। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब सीख गया। तुम तो आज भी नहीं सीखे हो, क्योंकि तुम्हारी जगह काम कोई और ही संभाल रहा है वहाँ। और चलो आपको एक बात बताऊं, क्योंकि सब कह रहे थे मेरे फेस पे ग्लो है ना, तो और सब लोग के कहते कि तुम्हें बेटी होगी। और लो सुन लो नई बात, तो क्या चालू अभी आपने चेक करा लिया है क्या, आपको पता है कि बेटी होगी, इसलिए आप पहले ही कहकर चल रहे हो कि कल को अगर भाई बेटी हो जाएगी तो लोग ये कहेंगे कि बेटी हो गई है, बेटी हो गई है, तो इलाज से कराया तभी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वही मानते हैं, मैं नहीं मानती सही बताऊं तो। और आपको बिलीव नहीं होगा, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तब तो ये था अल्लाह कुछ भी दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि फर्स्ट है। लेकिन जब सेकंड टाइम में, जब मेरे को अल्लाह ताला ने एक बेटा दे दिया, और सेकंड टाइम में जब प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैंने डे 1 से, जब से मुझे पता चला कि हाँ मुझे अल्लाह ने इस तरह से खुशी दी है, तब से लेकर और डिलीवरी तक सिर्फ और सिर्फ हर टाइम की नमाज में एक ही दुआ होती थी। और मैं और मेरा बच्चा डेली का, छोटा सा मेरा बच्चा, तो मेरा और उसका दोनों का एक ही रूटीन होता था। सोने से पहले हम लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे, कलमे पढ़ते थे, दुआएं पढ़ते थे, और एक दुआ जरूर पढ़ते थे कि उसने तभी अपनी बहन का नाम ही रख दिया था, उसने परी नाम तभी रख दिया था, और उसी का दिया हुआ नाम है। और ये कहता था कि बस अल्लाह मुझे मेरी प्यारी सी बहन दे देना। तो हमने तो भाई दुआओं में मांगा है, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए थी। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन कहने का बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चाहिए होता है कि भाई पहला बच्चा है तो लड़का हो जाए, या फिर इतने इलाजों से हो रहे हैं तो लड़का हो जाए, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो जाए। क्योंकि बेटियां तो भाई अपने घर चली जाती हैं, और जो जनरेशन आगे बढ़ती है वो बेटों से बढ़ती है, जो लोगों का ये मानना है। हालांकि आज के पढ़े लिखे लोग उन सब चीजों को नहीं मान रहे हैं कि अगर बेटा नहीं भी है तो बेटियां भी किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से कम नहीं है, और वो भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकती हैं और रखती भी हैं। लेकिन ये दुनिया है ना, अभी तक पूरी तरह से नहीं बदली है, तो कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें फर्क देखने को मिलता ही है। क्योंकि एट दी एंड सरनेम जो है ना, वो बेटों से ही आगे चलता है। और उसी का सबूत हमें देखने के लिए मिला था ना मैडम साहब, मैंने कहा डाना, तो मैडम को बड़ी ही इस चीज़ की चुल थी, या यूँ कह लो कि बड़ी, क्या कहते हो, बड़ी शिद्दत से उनको चाहिए था कि बेटा हो जाए ताकि नेक्स्ट जनरेशन मिल जाए और मेरे पैर हमेशा के लिए जम जाएं। ये कह लो ना कि मतलब अपने आप को मजबूताई देने के लिए, ये कह लो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए उनको चाहिए था कि बेटा हो, बेबी बॉय हो। तो फनी ने भी अपनी राय बता दी कि भाई किसी को ख्वाहिश है कि बेटा हो कि बेटी हो, लेकिन मेरी दिल से ख्वाहिश है कि तुम्हें बेटी हो, क्योंकि तुम चाहती थी इस तरह से कि मैं जैसे कपड़े पहनूं वैसी मेरी बेटी भी कपड़े पहने। तो चालू को दिल से चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है भैया, हो सकता है भाई झूठ नहीं बोल रहे हो, सच ही बोल रहा हो कि उसको ये चाहिए हो कि हाँ पहला बेटा हो। पर अपनी माँ से और अपनी अम्मी से एक बार पूछो तो सही, क्या उनको इस चीज़ के लिए है कि उनको जो बच्चा है वो पहला बच्चा इतने इलाजों से है तो उनको बेटी चाहिए? ऑब्वियसली वो यही कहेंगे कि पहले बेटा होना चाहिए, उसके बाद फिर जो मर्जी बच्चा हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी कुछ गड़बड़ हो सकता है भाई, चेक करा लियो। जैसे कि मैं पहले कह रही थी, IVF में ज्यादातर चीजों में पता होता है, तो इसलिए मेरे फेस पे ग्लो था, तो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप बताओ, फ्रेंड्स मैं आपको काम दे रही हूँ, लग जाओ काम पे, फटाफट कमेंट्स कर करके फटाफट मेरा कमेंट्स बॉक्स भर दो कि बताओ बेटा होगा क्या बेटी होगी। और एक दिन कंप्लीट हो गया है चालू अपी का, लेकिन 1 मिलियन नहीं हो पाया है। और ये क्या देख रही हूँ मैं, कमेंट्स इतने कम हो गए,
सिर्फ 2800 कमेंट है। नॉट फेयर। चालू अपी क्या कर रही हो, थोड़े और सवाल पूछो ना, जो लोग और शिद्दत के साथ उनको लिखे, वहाँ पे जवाब दें, आपको इंगेजिंग मिलेगी तो वीडियो को व्यूज मिलेंगे ना। चालू अपी क्या कर रही हो, आपके तो 3000 4000 कमेंट क्रॉस कर जाते हैं। आजकल तो भाई भाभी के भी इतने आने लगे हैं। क्या कर रही हो चालू अपी? वो आपका स्पार्क, वो आपका सवाल पूछने का अंदाज, वो आपके जो ना बचकानी हरकतें करके जो सवाल पूछते वो कहाँ चला गया वो टैलेंट? इसलिए फनी आप बताओ मेरे चेहरे पे ग्लो है कि नहीं है? तो कहता पता नहीं मेरे चेहरे पे है, तो मेरे चेहरे पे क्यों नहीं है? क्योंकि फनी वो चालू ने बोल दिया था आप सचमुच में प्रेग्नेंट नहीं हो। फ्रेंड हम जा रहे हैं मैच खेलने के लिए, और तभी फनी को पता चलता है कि चालू के पेट में तकलीफ हो रही है और चालू का पेट फूल रहा है। क्यों फूल रहा है? क्योंकि ज्यादा खा लिया चालू ने, ओवर ईटिंग। जब ये चालू जा रही थी तो इसने क्या बोला था, फ्रेंड हमने 6 बजे खाना खाया है पिज़्ज़ा, तो इसलिए मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, बस मैं मीठा खा लूँगी। और इतना खा के आ गई है, इतना खा के आ गई कि इसको पचाने के लिए फिर नींबू पानी पीना पड़ा। फिर नींबू पानी पीने के बाद इसका पेट इतना ज़्यादा फूल रहा है कि अब इसको जो ना ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा सो रहा है। और भाई प्रेगनेंसी हो या नहीं हो, आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि आप पेट को 100% मत भरो। अपने पेट को सिर्फ और सिर्फ उतनी अपनी भूख के हिसाब से आपको 80% खाना खाना है और 20% आपको उसको रहने देना है। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपकी सेहत के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर आपकी जो भूख है आप 80% खाना खाओ। बल्कि मेरे हस्बैंड तो इस चीज को फॉलो करते हैं कि वो 70 to 75 80% वो इतने परसेंट अपनी भूख के हिसाब से खाना खाते हैं। वो ये कहते हैं कि उतनी जगह रहनी चाहिए पेट में कि आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। जबरदस्ती का अननेसेसरी ठूसना, पेट भर लेना, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आपको और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वो सालों से इसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। मैंने उनको कभी 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाते हुए देखा, बहुत कम। इतने सालों में बहुत कम दिन ऐसे हुए होंगे कि कोई चीज उनको अच्छी लगी तो उन्होंने 2 रोटी से ज्यादा कभी 1 रोटी और एक्स्ट्रा खा ली हो। पेट फूल गया तेरा, क्यों इतना सारा खा के आ गई तू? है तू इतना सारा क्यों खा के आ गई? मतलब भाई साहब अब तुम इस तरह से बात करोगे, देख लो फिर तुम चालू क्या करेगी। भूल गई क्या? पिज्जा आ गई है इसकी हेल्प करने के लिए। और फ्रेंड्स देख लो इतने सारे फ्रूट्स भी ले आई है, मतलब चालू के लिए लेकर आई है, वो खुद के लिए तो लाई नहीं है। खुद को खाना होता तो नहीं चखा लेती। और मैंने नहीं देखा भाई इस लड़की को कोई ज्यादा फ्रूट्स का बहुत ज्यादा शौक हो, और इसको मैंने भर भर के प्लेटें भर के फ्रूट्स खाते हुए देखा हो। तो ऑब्वियसली चालू के लिए लाई है। क्यों? क्योंकि चालू को फिर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है फ्रेंड। और ये बात भी साबित हो जाती है कि ये जो फ्रूट्स आए हैं ये चालू अपी के लिए आए हैं, क्योंकि पिज्जा को तो मसाला पसंद है ही नहीं और वो उसके ऊपर मसाला डाल के लेकर आई है। ये अभी ओवर ईटिंग की वजह से इतना ज्यादा पेट फूल रहा है, फिर तो तुम चाहे फ्रूट्स खाओ या कुछ भी खाओ वो पेट में ही तो जाएगा। और जब ऑलरेडी तुम्हारा पेट फूल रहा उसके बाद फिर तुमने खाने के लिए मंगा दिया, भाई हद है। फ्रेंड्स पिज्जा क्यूट लग रही है ना इस टी शर्ट में। मैंने से कहा है पिज्जा तुम्हें ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तुम ऐसी और ले आना। हाँ चालू अभी सही कह रही हो, मैं ऐसी 3-4 टी शर्ट और ले आऊंगी। और फनी जा रहा है खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, अपना स्टाइलिश रूप लेके और अपने आप को सलमान खान समझ के, मतलब वो जो रुमाल होता है ना उसको गले में ऐसे लपेट के। ओ माय गॉड भाई सलरुख तुम्हारा साला जो है वो सलरुख बन रहा है, वो कम है क्या जो तुम भी उसकी लाइन पे चल पड़े? बॉडी शॉडी बनाएंगे, इस तरह से रुमाल डालेंगे, सलमान खान बनेंगे। और चालू कहती है जाते जाते जीत के आना, शर्त के पैसे हार के मत आना। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और हम देखो हमारी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, देखो 5:30 बज रहे हैं और आज हम 5:30 बजे उठे हैं। हम जिंदगी में शायद पहली या दूसरी बार ही 5:30 बजे उठे होंगे। और फ्रेंड्स आज हम देखो इतनी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि हमें जाना है और हमें स्कैन के लिए जाना है। आज जो हम आपसे मिल रहे हैं ना वो 1 दिन का गैप हुआ, जब हम भाई भाभी के साथ गए थे ना उसके बाद अगले दिन हमने कुछ भी शूट नहीं करा था फ्रेंड्स। और फिर ये मत सोचना कि हम बीमार हो गए थे ना फ्रेंड्स, हम पार्टी के लिए गए थे ना, हम वहाँ पे थक गए थे, फिर हमने कुछ भी शूट नहीं करा। फिर हम रेस्टोरेंट चले गए थे ना, तो उसके बाद आके मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई और उसकी थोड़ी सी क्लिपिंग भी मैंने लगा दी ऐसे पेट पे हाथ रख रख के ऐसे चल चल के, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ सचमुच में मेरी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। फ्रेंड्स मुझे तो प्रेगनेंसी पूरी दिखानी पड़ेगी ना, उसकी तकलीफें भी दिखानी पड़ेगी, वरना आप भाभी की तरह से फिर मुझे भी अलग अलग कुछ ना कुछ बोलोगे। इसलिए मैं पूरा दिन कोई भी शूट करूँ या ना करूँ, लेकिन इतनी सी क्लिपिंग जरूर दिखाऊंगी कि कल की देखो मेरी तबीयत खराब थी और इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। देखा मैंने कमर पे हाथ लगा के चल के दिखाया ना आपको तबीयत खराब थी। तो आज स्कैन वाला डे है, थोड़ा सा डरने वाला
वाला डे है और उसको मैं कितना मुस्कुरा मुस्कुरा के बता रही हूँ। ना मेरी बातों से मेरा फेस जो है फेस मैच हो रहा है, एक्सप्रेशन मैच हो रहे हैं, ना एक्सप्रेशन से मेरी बातें मैच हो रही हैं। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन हम आज डॉक्टर खाला भी आ रही हैं। डॉक्टर खाला की ट्रेन जो है वो जल्दी आ जाएगी, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। हम उनको पहले पिक कर लेंगे और उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। वो पूरी रात भर सफर कर आएंगे। ट्रेन में इतनी ज्यादा नींद भी नहीं आती है, आराम भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको अपने साथ लेके घूमेंगे। ये नहीं कर सकते हम उनसे कह दें कि वो टैक्सी करके घर आ जाए और थोड़ा सा आराम करे, इतना लंबा सफर कर आएंगे। नहीं 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 नहीं, आते ही हम उनको काम पर लगाएंगे। इसलिए हम उनको पहले पिक करेंगे, फिर हम उनको अपने साथ लेकर जाएंगे, फिर हम अपना स्कैन कराएंगे और उसके बाद हम दोपहर के बाद घर पर आएंगे। और फ्रेंड्स, हम रात को सोए नहीं, क्योंकि मैं 2 बजे रेस्टोरेंट से आया और ये भी जाग रही थी। फिर हम बातें करते रहे, फिर बातें करते 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 कब सुबह हो गई हमें पता नहीं चला। फिर हमें जाना था, फिर हमने सोए नहीं है, फिर हमने सोचा कि स्कैन डे है और ये हमारा प्रेगनेंसी शेड्यूल है। और फ्रेंड्स, अगर किसी ने हमारे डॉक्टर को कुछ भी बोला, हमारे डॉक्टर हमें बताते नहीं है अच्छा सा, हमें जो है हेल्थ के लिए हमें चीज़ें नहीं बताते, बातें नहीं बताते, हमारा हमें शेड्यूल नहीं देते कि कब सोना है कब उठना है, तो फिर देख लेना। तो भाई, इसकी डॉक्टर भी इसकी जैसी है क्या? क्या वो ये नहीं कहती कि टाइम से सो, टाइम से खाओ, टाइम से पियो, वर्कआउट करो, घूमो फिरो, थोड़ा बहुत काम करो, घर में बस पड़े मत रहो, ये सब मुझ करो, पेट इतना भी मत भर लो कि तुम्हें जो है बाद में पेट फूला फूला महसूस हो, तकलीफ हो, और रात को 2-2:30 बजे तक मत जागो। तो मतलब डॉक्टर कुछ नहीं बोलती है, लाइक सीरियसली। और इतने बजे सुबह सुबह फ्रेंड्स हम अकेले क्यों जाएं? एक नौकरानी तो रास्ते में से आई जाएगी और दूसरी को हम यहाँ से लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा भी जा रही है अपनी अम्मी को रिसीव करने। जैसे इससे पहले तो वो बहुत बार भाग के गई है, जैसे अपनी अम्मी से तो उसको बहुत ज़्यादा ही प्यार है। अपने माँ बाप से ये लोग कितना प्यार करते हैं, कितना इनका लगाव है। अभी आगे पॉडकास्ट को सुनिए, मैं आपको और बताती हूँ कुछ और बातें। कितने दिनों बाद आज हम इतने सवेरे सवेरे निकले हैं। वो क्या है ना, हमें तो आदत ही नहीं है सवेरे सवेरे उठने की, लेकिन फ्रेंड्स, हमें ना लोगों को परेशान करने की आदत बहुत है। देखो, हमें सवेरे सवेरे जाना था, ठीक है, हम आके गाड़ी में बैठ गए, तो हमने जानबूझकर पिज़्ज़ा को भी परेशान किया। चलो चलो चलो, हमारे साथ चलो, हमें कोई तो चाहिए व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि हम और हमारा नल्ला पति तो मिलकर व्लॉगिंग कर ही नहीं सकता, इसलिए हमें कोई तो चाहिए। तो चलो पिज़्ज़ा, तुम अपनी नींद खराब करो। 3 बजे 4 बजे तो तुम वैसे ही सोई थी, फिर हमने तुम्हें 5 बजे जगा दिया, 1 घंटा मुश्किल से सोई होंगी। और उसी बीच में फिर हम अपने ड्राइवर को भी परेशान कर रहे हैं। वो देख रहे हो ना, हमारे पीछे गाड़ी पर कपड़ा लगाते हुए, यानी कि गाड़ी को साफ करते हुए। अगर फनी को ही गाड़ी ड्राइव कर लेकर जानी थी तो चालू अपी, मुझे एक बात बताओ, फिर इन बेचारों को क्यों परेशान किया सवेरे सवेरे आपने? पूरी गाड़ी तो फनी ने चलाई थी, तो क्यों बेचारे को डिस्टर्ब किया? उसको अपने टाइम पर बुला लिया होता। और फ्रेंड्स, हमने वजू बना लिया था, हम बैठ के यहाँ पे सूरह मरियम पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी हम 5 टाइम की नमाज दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन हम ऐसी चीजें जरूर दिखाएंगे जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ देखो, हम कितने अच्छे से सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और गाड़ी में वो फनी की सीट के पीछे वाली सीट के भी पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं ड्राइवर, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। बल्कि मैं ये देख रही थी गौर से कि वो कपड़ा मारते हुए तो दिखाई दिए, तो क्या गाड़ी साफ करने के लिए उनको बुलाया गया था और फनी गाड़ी चला कर ले आया? लेकिन नहीं, जब स्टेशन पहुंचे हमें वो फिर से दिखाई दिए। जब उसने कहा ना कि फ्रेंड्स, ये देखो हम पहुंच गए हैं दादर स्टेशन, और ये देखो सोने का नाटक कर रही है, और ये देखो मोबाइल चला रही है, और उसके बाद चाय लेकर वही आए थे। तो भाई क्यों परेशान करा? जब तुम खुद ड्राइव कर सकते हो, तुम ड्राइवर भी हो चालू के, और तुम्हें ऐसे टाइम पर जाना था जो कि उस बेचारे की ड्यूटी से, चलो मैंने माना कि वो ड्राइवर है और उसकी ड्यूटी है कि आपको 5 बजे जाना है तो 5 बजे उठकर आएगा, पर अगर उसको ड्राइविंग करानी ही नहीं थी तो फिर क्यों परेशान करना? और जब वो हमें खिड़की के बाहर दिखाई दिए, जब उन्होंने चाय ला के दी, क्योंकि ये तो जनाब है, सॉरी सॉरी सॉरी, जनाब तो वो है, इनके साले साहब हैं, नहीं, इनको जनाब की सस्ती कॉपी बननी है, जनाब की भी सस्ती कॉपी बननी है। तभी तो डोले शोले बनाए जा रहे हैं, जिम जाया जा रहा है, झूटीज जाया जा रहा है, सैलून जाया जा रहा है, ताकि हम उनको सस्ती कॉपी तो लगे, कम से कम ऐसे तो लगे। अरे भाई, वो तो एक्टर हैं, और एक्टर भी मैं क्या कहूँगी भाई, एक तरीके से वो तो अब जो है रिटायर्ड एक्टर हो गए, क्योंकि काम तो अभी कोई मिल नहीं रहा है। तो वो ना से ही बैकग्राउंड डांसर या बैकग्राउंड एक्टर जो होते हैं ना, साइड एक्टर ही से ही, कम से कम मैं भी उनकी बराबरी की कॉपी कर लूं। इसलिए हम नहीं उतरेंगे गाड़ी से, हम बिल्कुल नकल करेंगे। हम अपने जब साथ में लेकर आए थे, इसलिए तो लेकर आए थे उसको 5 बजे उठा के, कि तुम गाड़ी पे कपड़ा मारो, गाड़ी साफ करो, और फिर जाके उतर के गाड़ी से हमारे लिए चाय लेकर आओ, स्टेशन की चाय। और भाई साहब, उसने सिप करा,
इतना अजीब सा इफेक्ट मिला है उसको। फ्रेंड्स, मेरा सुबह सुबह मन नहीं कर रहा है चाय पीने के लिए। हाय हाय, ये मैंने क्या सुन लिया। चालू अपी ने खाने पीने को मना किया, वो भी चाय के लिए मना करा, वो भी स्टेशन की चाय को। मुझे लगता है सिर्फ मोदाहा की स्टेशन की चाय अच्छी है, लगता है दादरा की स्टेशन की चाय अच्छी नहीं है। हम थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, हम सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ में कुछ खाएंगे भी, क्योंकि अभी तो स्कैन में ही मन लग रहा है। चलो चलो चलो, गाड़ी से उतर कर ढूंढ के आते हैं खाला को, क्योंकि अब तो हमें कंटेंट शूट करना है, तो हम उतर कर भी जाएंगे, ढूंढेंगे भी, दिखाएंगे भी, शूट भी करेंगे। वरना वो तो फनी जो है वो ला सकते थे ना खाला को ढूंढ कर, लेकिन नहीं, हम गाड़ी से उतरे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले फनी सिर्फ चाय पी रहा और हमें तो भूख लगाई। और देखो, वैसे हमारा कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम डोसा खाने आ गए। वाओ, इतने सवेरे सुबह सुबह इतना शोर हो रहा है यहाँ पे। मुंबई हमेशा भागती रहती है, इतनी भीड़ तो हमने कभी नहीं देखी। लोग कैसे अपने काम से भाग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। क्यों चालू अभी, तुम भी तो अपने काम से ही भागती हो ना इधर से उधर। कि तुम्हें प्रेगनेंसी में भी चैन नहीं है कि अब मॉल जा रही हो, अब DIY जा रही हो, अब एक सामान उठा के दिखा रही हो, फिर दूसरा सामान उठा के दिखा रही हो, जबरदस्ती की शॉपिंग करने जा रही हो, और कुछ नहीं मिला तो चलो टॉयलेट को, बाथरूम को रेनोवेट कर दिखा देते हैं। वाह, हद है भाई। और डॉक्टर खाला खड़ी हुई है और पीछे से आके उन्होंने सरप्राइज दे दिया, और ये था डॉक्टर खाला को मिला बड़ा सरप्राइज। OMG, लाइक सीरियसली चालू अभी तुम्हारी मतलब क्या क्या हो गया, तुम्हारी अकल को जंग खा गई है क्या। सिर्फ खाला खड़ी हुई हैं और ये इस बार सामने से ना आकर थोड़ा पीछे से आए हैं, और पीछे से आके खाला इनको मिल गई हैं, तो ये हो गया खाला को मिला सरप्राइज। वाह, एक्चुअली सरप्राइज तो ये था कि उसकी बेटी उसको लेने के लिए आई है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसको तो अंदाजा ही नहीं था कि सवेरे सवेरे उठकर क्या मेरे बच्चे मेरे लिए इतने एफर्ट लेंगे, मेरे लिए इतने परेशान होंगे। लेकिन अगर चालू का स्कैन नहीं होता, चालू को नहीं जाना होता, तो वो खाला को ऑर्डर करती कि आप टैक्सी लो और घर आ जाओ, क्योंकि ट्रेन का टाइम तो यही होने वाला था। तो इसलिए, क्योंकि चालू को स्कैन पे जाना था, चालू को पिज्जा चाहिए थी, तो इसलिए चालू ने अपने साथ पिज्जा को ले आई, और पिज्जा को ले आई तो भाई फिर चलो अम्मी को लेना था, तो अम्मी को भी दे दिया, तो सरप्राइज दे दिया। और अम्मी बड़ी खुश हो गई देख करके, ओ मेरी पिज्जा बेटी भी आई है। ये था खाला का असली सरप्राइज। और फ्रेंड्स, हम आ गए हैं देखो स्कैन के लिए, और ये स्कैन और ये डॉक्टर का वो जो है ना, हमें क्लिनिक कम और हमें एक कैफे ज्यादा लग रहा है। इतनी अच्छी अच्छी टेबल्स लगी हुई हैं, सोफे रखे हुए हैं, काउच रखे हुए हैं, बुक्स रखी हुई हैं, और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। और फनी कहता है, भाई तूने इन माँ बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को अकेले क्यों छोड़ दिए। हमने उनको इसलिए छोड़ा है, माँ बेटी इतने दिनों बाद अपने मन की बातें करेंगे। लाइक सीरियसली, तू करने देती है। तुमने कभी ऐसे उनके घर का माहौल रखा है कि वो माँ बेटी आपस में बैठे और बतलाएं और आपस में बातें करें। वो बेटी तो सीधे माथे बातें तक नहीं करती अपनी माँ से, और वैसे भी इतनी दूर से आई है तो क्या ही बातें करेंगी। अच्छा, तो तुमने उनको स्पेस दिया है बातें करने के लिए। हाँ वही तो फनी, ये कौन सी गंभीर बातें कर रही है दोनों। अब फनी को चुल लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो इससे इतना सारा काम कराते हैं अपनी माँ से शिकायत लगा दो। चलो क्या ही कर लेंगे, वो छोटी नौकरानी और वो बड़ी नौकरानी। फ्रेंड्स, आज जब स्किन का डे होता है तो इसकी हालत बहुत खराब होती है, और अब इसकी हालत देखो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और ये बहुत ज्यादा डर रही है। भाई, इसकी हालत क्यों खराब हो रही है? अभी तो इसने 10 दिन पहले ही तो बताया है कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने हर चीज बता दी है, सब चीज डिटेल में, कि सब चीज ठीक है, तो भी मैंने शेयर किया है। फिर क्यों इसकी हालत इतनी खराब हो रही है? रीजन क्या है? क्या इसको इसके कर्मों का डर लग रहा है क्या, या कुछ और रीजन है? फ्रेंड्स, अभी चालू चली गई है अंदर स्कैन के लिए। अंदर जाकर चालू दिखाती, इधर तो बाहर फनी शूट कर रहा है और उधर वहां पे चालू शूट कर रही है। और चालू जैसे वहां पर अंदर गई है तो वो नर्स से पूछ रही है कितना टाइम लगेगा। तो नर्स ने कहा कि बेबी की पोजीशन के ऊपर है, बेबी जितने जैसे पोजीशन में रहेगा तो जल्दी टाइम हो जाएगा, मैक्सिमम ज्यादातर 10 मिनट का ही टाइम लगता है। और भाई सीरियसली 10 मिनट में ही बाहर आ गई। तो जब तक वो अंदर स्कैन कराने के लिए गई है तब तक वो माँ बेटी बात कर रही है। बात क्या हो रही है पता है? क्योंकि अब वो 7, 8, 10, 12 दिन बाद वो जब अपने बच्चों से मिली हैं तो उन्होंने अपडेट दे रहे होंगे वो, कि अपने हस्बैंड को बात करने की कि भाई हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं। तो वो शिकायत कर रही है। और देखो, चालू ने वो जानबूझकर काटा नहीं, क्योंकि उसको तो मुद्दा बनाना था। ये है इनके बच्चों की असलियत, कि अपने माँ बाप को कितनी तवज्जो देते। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में बोला था ना, कि आगे मैं बताऊंगी, अपने माँ बाप को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब माँ नहीं थी, मैंने माना कि माँ यहाँ पे रहती है तो वो डेफिनेटली अपने हस्बैंड से बात करती होगी। जब वो हस्बैंड से बात करती होगी तो वो बच्चों से भी बात करा देती होगी। लेकिन अगर खाला यहाँ पर 10 दिन से नहीं थी तो बच्चों ने 10 दिन से अपने पापा को कॉल तक नहीं किया, पूछा तक नहीं कि कैसे हो, कैसे नहीं हो, तबीयत ठीक है नहीं है, खाया पिया, अकेले रहते हैं।
ये है इन बच्चों का प्यार। इन बच्चों के लिए ही वो सऊदी में वहाँ पे रहते हैं, बेचारे अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं। एक अकेले इंसान का रहना, उसका खुद का खाना पीना, खुद के लिए काम करना। कोई इतनी लंबी चौड़ी नौकरी तो होगी नहीं वहाँ पे कि उन्होंने अपने लिए नौकर रख रखे होंगे। इवन खाना भी वो खुद के लिए खुद ही बनाते होंगे। और ऐसे में वो अपने बच्चों के लिए तो वहाँ पे इतनी दूर रह रहे हैं, और फिर भी अगर उनके बच्चे उनकी ये कदर कर रहे हैं कि 10-10 दिन तक उनको कॉल ना करें, तो फिर ऐसे परवरिश देने का और ऐसी अच्छी एजुकेशन देने का क्या मतलब बनता है इस कपल के लिए? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ना ये बच्चे माँ की कदर करते हैं और ना ये बच्चे अपने पिता की मेहनत की कदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर जब बात करें यहाँ अपने पापा से, क्योंकि अब उसकी अम्मी आ गई हैं और उसकी अम्मी बात कर रही होंगी, तो उन्होंने बात करा दी पिज़्ज़ा से। जबकि देखा जाए तो ये टाइम इन बच्चों का बात करने का नहीं है। मे भी शायद वो जब शाम को फ्री हो जाते होंगे तब बात होती होगी तो होती होगी, और वो भी नहीं देखा भाई हमने। तो ये 10 दिन में एक बार भी क्या आपने कोई से बच्चों को देखा कि हमारी अम्मी यहाँ पे नहीं है? तो चालू ने ये दिखाया हो कि अपनी अम्मी से ये बात कर रहे हैं, कि चलो माना कि वो सारे दिन व्लॉगिंग नहीं करती है, पर बातों में भी सुनने को भी तो मिलता है ना। 10 दिन से ये तो सुनने को मिला हमें कि इन बच्चों ने 10 दिन से अपने पापा से बात ही नहीं की है। हो गया ना? अब चालू आई बड़ी खुशी खुशी फाइल लेके, हो गया ना? हाँ, ओए तुम तो 10 मिनट में ही आ गए। चलो अभी कहती है तुम्हारा 10 मिनट में कैसे हो गया? कैसे होगा मतलब? तुम्हें 10 मिनट में वो अगर स्कैन करा के आ गई है तो उसमें भी तुम्हें हैरानी हो रही है? बेबी का पोजीशन सही था तो जल्दी हो गया। ओप ओप, मतलब अब फिर ये भी दिखा दिया कि मुझे उल्टी आने को हो रही है। अब तुझे उल्टी क्यों हो रही है? तुझे हर बात में उल्टी होने लगी। तो तुमने क्या बोला? खुशी की उल्टी? खुशी के आंसू होते हैं भाई, खुशी की उल्टी तो नहीं होती। और खुद ने तो खाला को मिलने से पहले ही डोसा खा लिया वहां पे बैठ के, ठीक है। पिज्जा ने खाया है नहीं खाया है मुझे नहीं पता, क्योंकि पिज्जा को दिखाया ही नहीं था। पिज्जा शूट कर रही होगी और डेफिनेटली दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। उसके बाद जब स्कैन करा के आए हैं तो फिर कहते हैं फ्रेंड्स हमें तो लगी है भूख, चलो तो कुछ खा लेते हैं, ढूंढो। तो चलो ढूंढो कुछ खाने के लिए। ये लोग तो खाए अभी पूरा रात का सफर करके आए, इन लोगों को तो कुछ खिला दो। फनी खाला को, और खा फनी के साथ, फनी खाला के साथ आया है कोई, या मुझे लग रहा है फनी का दोस्त है, या फिर कोई खाला का कोई रिश्तेदार है। मुझे लग रहा है ये शायद फनी का दोस्त है। और हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, अम्मा नहीं आई हैं। अम्मा क्यों नहीं आई है भाई? वहाँ ऐसा अम्मा का कौन सा जरूरी काम है? हाँ, लेकिन खाला का जरूरी काम है, क्योंकि खाला को तो अभी पूरी पैम्परिंग करनी है चालू अप्पी की। अब फ्रेंड्स, कहीं आप ये ना कह दो कि अभी हमने डोसा खाया था फिर आप ये कह दो कि हम अभी ये भी खा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये भी बता दिया हमें तो नहीं लगी भूख, लेकिन इन लोगों को खिला दो क्योंकि ये लोग ट्रेन से आए हैं। फ्रेंड्स, मैं तो कुछ हल्का फुल्का खाऊंगा, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या क्या खाएंगे। क्यों, तुमने भी तो डोसा खाया था, तो भाई इतनी जल्दी तुम्हारा वो जो है दोपहर का खाने का भी टाइम हो गया। डोसा तो चालू ने खाया था, एक्चुअली इसने इडली खाई थी। तो फ्रेंड्स, बजाय खाना वाना खिलाने के हम आ गए कैफे में। और कैफे में क्या मिलेगा? कॉफी, चाय, सैंडविच, बस यही सारी चीजें मिलेगी। तो यही चौचलेबाजी करने के लिए हम आ गए। भाई किसी रेस्टोरेंट चली जाती जहाँ पे तुम्हें अच्छे से खाना मिल जाए, इंडियन खाना मिल जाए, जिससे कि तुम्हारे कम से कम पेट भरे। हाँ, अगर नाश्ता ही कराने का चौचला करना है तो बात अलग है। और फ्रेंड्स, मुझे खाना है स्क्रैम्बल एग, क्योंकि मैं तो अंग्रेज हूँ, और तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या खाना है। फ्रेंड्स, सब कुछ इतना बड़ा बड़ा है यहाँ पे। बेटी खाला कह रही है मैं कैसे खाऊंगी इतना बड़ा बर्गर, ये तो मुंह में भी नहीं आएगा, इतना बड़ा मैं नहीं खा पाऊंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने हिसाब से जो जितने भी आपकी पेट में जगह हो उसके हिसाब से चीजें मंगानी चाहिए। अब ना केवल इन्होंने ये आधे आधे खाए हैं, फिर इनको पार्सल भी कराया है। वाह, ये कैसे लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग जिनको अपने पेट का अंदाजा ही नहीं पता है। और डॉक्टर खाला कह रही है कैसे खाऊंगी मैं, ये आधा किलो का तो है ये। और समझ में नहीं आया आपको, तो इसलिए चालू ने कैप्शन भी लिख दिया है कि खाला ने ये कहा है कि बर्गर आधी किलो का है, मैं कैसे खाऊंगी। और मुझे लगता नहीं वैसे कि खाला की बहुत ज्यादा डाइट होगी। हाँ, लेकिन अम्मी को दिया जाता तो अम्मी पूरा खा लेती भाई, वो फुल गारंटी है। और बेटी की बदतमीजी सुनी आपने? उन्होंने, बेटी ने उसको कट करके दे दिया कि लो चलो मैं कट करके दे देती हूँ इसको, फिर आप आराम से उठा के खा लेना। अब वो कट किया है तो वो हो सकता है प्रॉपर तरीके से नीचे से नहीं कट हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा रह जाता है। तो उन्होंने उठाने की कोशिश की तो पूरा बर्गर खुल गया। तो कहते हैं लो, तो कहती है वाह बहुत अच्छे। मतलब कोई ऐसा कहता होगा अपनी माँ? भाई वही कह सकता है जिसको वाकई में अपनी माँ से बिल्कुल भी ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना रिस्पेक्ट है, ना ये पता है कि मेरी माँ कितनी सीधी सादी सी है। ये सारी चीजों को, ये सब चीजों को नहीं जानती है। तो मैं इन सारी चीजों में सपोर्ट करूं उनको, ना कि उनका मजाक उड़ाऊं और उनको टोंट करूं। और जिस लहजे में उसने बोला वाह बहुत अच्छे, तो वो एक टोंट था। तो कितने एम्बेरसिंग होके उनका मुंह उतर गया था। और वो कहती है ऐसे कैसे खाऊं शालू, बताओ ये देखो कितना बड़ा है, मैंने छोटा करवाया, उठाया तो वो गिर गया। और जब दोनों बहनें हंस पड़ी हैं उनके ऊपर, तो उनको कितना फील हो रहा था, वो चेहरे पे दिखाई दे रहा था। फिर ऊपर से हंस के कह रही हैं ही उसकी वो टिकिया तो डाल लो।
जैसे बदतमीज बड़ी बहन है ना, वैसी परवरिश दी है उसने और वैसे संस्कार दिए हैं। अपनी छोटी बहन को भी बदतमीज बना दिया, जैसे ये खुद अपनी माँ का मजाक उड़ाती रहती है ना बात बात पे, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो वैसे ही ये बच्चे भी हो गए हैं, जो बड़ों से सीखेंगे वही तो छोटे करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हो गया था खाना पीना, तो हमने क्या करा, कुछ खा लिया और बाकी का बचा हुआ हमने टेक अवे ले लिया है, क्योंकि हमें तो अपने पेट के तादाद का पता ही नहीं है कि कितना हमारे पेट में जाएगा, हम कितना खा सकते हैं कितना नहीं खा सकते। तो उसके हिसाब से तो हमें ऑर्डर करना ही था। पहले एक बर्गर मंगा लेते, उसको खाकर देख लेते पीसेस करके, अगर और नीड होती तो और मंगा लेते। तो फ्रेंड्स चलो घर पहुंचकर मिलते हो। तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे डॉक्टर खाला जा रही है कृष्णा के साथ ऑटो से, क्योंकि उनको तो वॉमिट होती है। फ्रेंड्स वापस आके इतनी ज्यादा नींद आ गई थी, और फिर अब बेटी खाला कह रही है कि तुम आ जाओ, फिर तुम्हारे सामने मैं सूटकेस खोल लूं, क्योंकि सूटकेस में मिलेगा खजाना। कौन सा? जो चालू अपी को चाहिए, जो चालू अपी ने मंगाया है। डॉक्टर खाला इतना बड़ा बैग लेकर आई है, लेकिन उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो डॉक्टर खाला का सामान नहीं है, उसमें चालू का चटर पटर सामान है। और वो जो चालू का चटर पटर सामान है, वो बिना चालू की मर्जी का, बिना चालू के ब्लॉगिंग का कैसे खोल सकती हैं? तो इसलिए डॉक्टर खाला को, क्योंकि नीचे से अपना सामान भी निकालना होगा, तो उनको चालू चाहिए थी। और ये कहा था कि बेटा आ जा, और तुझे शूट करना है वो शूट कर ले, मैं सामान खोल देती हूँ। क्यों? क्योंकि सामान बंद बंद होकर खराब हो जाएगा, क्योंकि कई सारा सामान ऐसा था जिस पर उनको डाउट लग रहा था कि वो खराब हो सकता है। तो उसमें से निकले हैं इनके बन, जो ये खाते हैं चाय में। मतलब अब उनको ये तो बन कहते हैं, ये क्या कहते हैं भाई, पाव कहते हैं ये तो, लेकिन वो एक्चुअली बन ही होते हैं, जो हल्के से स्वीट होते हैं और जिसमें अंदर चेरी भी होती है। किसी किसी में चेरीज होती हैं, चेरी कटिंग होती है, लेकिन किसी किसी में नहीं होती, लेकिन बड़े सॉफ्ट से होते हैं। तो वो चाय में डुबोकर ये लोग खाते हैं, और होते कोरे मैदा के हैं। परसों लिए थे हमने, खराब तो नहीं हुए फनी? खराब कैसे हो जाएंगे? सूंघ सूंघ के देख रहे हैं भाई, खाने को सूंघ सूंघ के देख रहे हैं। जबकि आप उसको बाहर निकालोगे ना पन्नी से या कैरी बैग से, जो भी कुछ है वो रैपिंग से, तो खुशबू से ही पता चल जाता है। और इवन फंगस लगने शुरू हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है पता है? अगर उसको एयर ना मिले प्रॉपर तरीके से, उनको वेंटिलेट ना मिले, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेड हो गए या इस तरह से ये हो गए, ये सबसे पहले इनमें फंगस लगनी शुरू हो जाती है तुरंत, क्योंकि ये खमीर आटे से जो बनती है, इस वजह से फंगस लगती है जल्दी से। लैया पट्टी आ गए, बन आ गए, मटर आ गई। अब डॉक्टर खाला बेचारी बैठी है। देखो अम्मी उठी नहीं है भाई साहब अभी, ना 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 ना, अम्मी नहीं उठी है, अम्मी कर रही है आराम। और जो है ये सामान बर्तन हो सकता है भैया बच्चों ने ला के दे दियो। खाला जो है बेचारी को अब मौका मिल गया कि वो बैठे बैठे निकाल रही हैं जो अम्मी ने मंगाई है, वो सारी सब्जियां लेकर। अब ये देखो, ये इतना बड़ा सूटकेस है, और इतने बड़े सूटकेस में वो क्या लेकर आई है? मुझे लग रहा है 1 या 2 जोड़ी तो शायद उनके सूट हैं, बाकी सब्जियां हैं जो चार पन्नियां दिखाई दे रही, 5 पिन्नियां दिखाई दे रही है, जिसमें जो काली पिन्नी है, एक पन्नी उन्होंने खोल दी है जिसमें मटर थी। इतने सारे बिस्किट दिखाई दे रहे हैं, रस दिखाई दे रहे हैं, बन दिखाई दे रहे हैं। ये इतना सारा सामान है जो डॉक्टर खाला वहां से ढोकर लेकर आई है चालू के लिए। और फनी ने फट से पूछा घी कहाँ है, क्योंकि उसकी अम्मा ने उसको बता दिया होगा ना, बेटा हमने तुम्हारे लिए घी बना के भेजा है, तो तुम डाइट कर रहे हो, जिम कर रहे हो ना, अच्छा सा खाना ना, खूब घी डाल डाल के खाना, उसी में ऑमलेट बना के खाना बेटे हैं। तो फनी को फट से याद आया, भाई हमारी अम्मा ने तो घी भी भेजा, घी कहाँ है? हाँ हमें याद आ गया, घी हमने यहाँ रख रखा था, लाओ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सूंघ सूंघ के देख रहे, देसी घी है, देसी घी है, घर का घी है। वो घी नहीं है, वो एक माँ का प्यार है अपने बच्चे के लिए। ये क्या है? चालू पूछती है, तो कहते हैं ये है सनी का घी है। ये कहता सनी का नहीं है, ये चालू और फनी दोनों का घी है। ये तुम्हारी सास ने दिया जब निकाल के देते। कहते हैं वही तो मैं कह रहा हूँ, घी कहाँ चला गया? अरे भाई तेरा घी कहीं वो रास्ते में पी ना गई है, वो दे रही है निकाल के। कितना हाइपर हो रहा है। और इसलिए फनी ने जानबूझकर चालू का नाम लिया, कहीं ऐसा ना हो लोग ये कहते हैं प्रेग्नेंट तो बहू है और घी भेज रहे हैं बेटे के लिए, तो इसलिए चालू और फनी दोनों का घी भेजा है मेरी अम्मा ने। अम्मा ने तुम्हारे लिए घी भेजा। थैंक यू अम्मा। पड़े पड़े बोल, मतलब ढंग से तो बैठ जा भाई, ढंग से तो शुक्रिया अदा कर ले। अलग अलग 2 डब्बों में गुलाब जामुन आए हैं, तो अब ये कह रहे हैं पढ़ के बताना फनी इस पे क्या है। एक पे लिखा बेटी, तो इसका मतलब वो बेटी खाला लाई है। एक रुकैया ने भेजे हैं, मतलब एक जैसे गुलाब जामुन है, एक जैसे डब्बे में। ये क्या था मुझे मतलब समझ में नहीं आया, कि जो भेजना था तो भाई एक जगह भर के भेज देते। और ये देखो वही पेस्ट्री जो तुम्हें मुदाहा की पसंद है, नहीं खराब हुई ना चालू, देख लो जरा, खराब नहीं हुई, जबकि इसकी क्रीम है। अब देखो पता नहीं भाई कि वो AC कितना फास्ट चल रहा था, नहीं चल रहा था, उसमें कैसा था, लेकिन वो पेस्ट्री के 2 डब्बे लेकर आई है। एक डब्बा खोल के दिखा दिया, एक डब्बा देखो काली पिन्नी में अभी भी दिख रहा है अंदर रखा हुआ। ये सब डकारेगी चालू, लेकिन नाम लगा दिया नान का। ये नान ने मंगवाई है मुदाहा से, जबकि इसने कई व्लॉग पहले इसने खुद बताया था हमें वहाँ की बहुत पसंद है फ्रेंड्स। भले चाहे कितनी भी अच्छी बेकरी शॉप से ले लो, लेकिन मुदाहा की पेस्ट्री का तो स्वाद ही अलग होता है फ्रेंड्स। झूठी, और नाम लगा रही है भाई का। फ्रेंड्स हमने इस वीडियो की एंडिंग नहीं लिया था, फिर बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, और इसलिए हमसे फोन भी नहीं उठ रहा। हमने फनी से कहा फनी तुम फोन उठा लो, अब हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए कम से कम
कम बक बक कर लेते हैं। बस फ्रेंड्स आप फनी आप बस मोबाइल पकड़ लो, मैं फ्रेंड्स को बाय बोल देती हूँ, और बाय बोलते बोलते भी मैं 3-4 मिनट जो ना हाफूंगी, थकूंगी, मेरी आंख में नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे बक 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 करना है। फ्रेंड्स इसलिए ना व्लॉग लेट आया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने एक दिन शूट नहीं किया, फिर मैंने 6.5 घंटे बाद शूट करा, क्योंकि अब ना फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है मुझसे, क्योंकि मेरे में ना अब इतनी एनर्जी नहीं रहती है। फ्रेंड्स आपको तो पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैसे कोई ज्यादा उलझन नहीं थी, ज्यादा तबीयत खराब नहीं थी, बस ऐसी थोड़ा सा उलझन टाइप की थी। उलझन किस चीज की थी कि बेटा होगा या बेटी होगी। फ्रेंड्स मुझे पेट बहुत ज्यादा भारी लग रहा था, और फनी ने कम से कम 2 बार 3 बार बोला होगा पूरे व्लॉग में, कम खाया कर, कम खाया कर, कम खाया कर। तो भाई तू कम खाया कर ना, क्यों ओवरलोड करके पेट को भरेगी, तो पेट तो भारी होगा ही। मैंने वही फंडा बताया, अगर आपको 100% की भूख है, आप 80% खाना खाइए, उससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और बेटी खाना आ गई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। फ्रेंड्स आपने तो देखा है ना, अम्मी ने हमें अंडे भी नहीं उबाल कर दिए थे, हमने जोमेटो से अंडे उबले हुए मंगाए। अब हमारी ये नौबत आ गई, लेकिन आप फिक्र मत करो, अब हमारी नौकरानी आ गई है, अब हम उसको बिल्कुल अपने ऊपर ही रखेंगे, वहाँ पे सारा काम हमारे लिए ही करेगी वो। अब हम अम्मी की एक नहीं सुनेंगे। और आपने देखा ना अम्मी ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था, कि पूरे जब से खाला गई है ढंग से ना हमें ढंग से खाने को दिया, ना हमारे फनी को नाश्ता बनाया, और एक दिन सिर्फ नाश्ते के नाम पे हमें ब्रेड दे दी थी कि लो दूध में डुबो के खा लेना। कुछ अच्छा नाश्ता नहीं बनाया, कुछ अच्छा नहीं, बस सिर्फ एक दिन, इतने दिन में सिर्फ एक दिन हमारे लिए खड़े मसाले का चिकन बनाया था, उसमें भी डिश भर के ना आधा तो भाई के यहाँ पे भेज दिया था कि मेरे प्यारे बेटा खाएगा, प्यारी बेटा बहू। तो फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि भाई ने कहा हो, भाई की वजह से बनाओ इसलिए हमें खाने के लिए मिल गया, वरना अम्मी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। आप ऐसे ही ट्रोल कर रहे हो, ऐसे ही कह रहे हो कि बहू बेटी में फर्क किया। अम्मी को कुछ नहीं पड़ी है हमारी, जैसे भाई की, जैसे भाभी के टाइम पे भाभी की पायल दिखाई दे रही थी ना, वैसे हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है वो। जब से डॉक्टर खाला गई है ना, हमें ना अच्छा सा खाना मिला है, ना लंच मिला है, ना डिनर मिला है, ना ब्रेकफास्ट मिला है, हमें कुछ नहीं मिला है फ्रेंड्स। इसलिए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आपको पता है ना, अम्मी हमें टाइम भी नहीं देती हैं, हम 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे तक जागते हैं, हमें व्लॉग भी बनाना होता है, हमें कंटेंट भी शूट करना होता है। खाला जागती हैं, सारे दिन काम करती हैं और फिर भी हमारे साथ जागती हैं, लेकिन अम्मी हमें कंटेंट शूट करने नहीं देती हैं। इसलिए तो हम जब से खाला गए नीचे भी नहीं जाते थे, हम फनी का इंतजार ऊपर ही करते थे बच्चों को बुला के। और अब खाला आ गई हैं तो अब हम फिर से नीचे से दिखाई देंगे। अम्मी ने हमें साफ साफ कहते थे, देखो शालू देखो हमारी बस की नहीं है बेटा, हमसे काम नहीं होता है, हम बस एक बार खाना बनाएंगे जो तुम्हारे पापा के लिए बनेगा, तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। और बच्चे तो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि वो तो जो हम बनाते हैं वही खा लेते हैं। तुम ही कहती हो जो तुम्हारा दिल करे तो अपने रेस्टोरेंट से मंगा के खा लेना, देखो हमसे नहीं कहना, हमारी बस की नहीं है काम करना, हम देखो थक जाते हैं। और तुम्हारी खाला आएगी, उसको बुलाओ जल्दी से और उससे बनवाओ। तो फ्रेंड्स ये वाली मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि जैसे मेरी 9th मंथ की जर्नी कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी अभी ये 5 महीने हुए ना, 5 महीने की जर्नी में खाला से मुझे इतना सपोर्ट मिला है, उन्होंने मुझे इतना बना बना के खिलाया है, इतनी मेरी पैम्परिंग की है, मेरे को नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ, एक सिर्फ मुझे नहलाने धुलाने के अलावा और मेरे को पॉटी शुशु करने के अलावा बाकी सारे काम खाला ने किए। वो सब, वो भी तो मेरी मजबूरी थी ना फ्रेंड्स, वो तो मुझे करना ही पड़ा। बाकी मैं बस सोफे पे पड़ी रहती थी और बस बोल देती खाला ये चाहिए, खाला चाय चाहिए, खाला ये चाहिए, खाला वो चाहिए, और सब चीज़ मुझे हाजिर हो जाती थी। और उसके अलावा जब काम नहीं होता था तो मैं उनसे व्लॉग शूट करवाती थी, कंटेंट शूट करवाती थी, कभी उनके नाम चोरी लगवाती थी, कभी मैं ये कह देती थी कि काम अच्छा नहीं करती, कभी मैं ये कहती थी कि ये कब फोड़ देती हैं, कभी मैं कुछ और कह के हर बात बात में उनको नीचा दिखाती थी फ्रेंड्स। तो वो भी तो मेरा कंटेंट का हिस्सा ही है, क्योंकि फनी तो रेस्टोरेंट में रहते हैं, उनका ना मेरे को हर एक दोस्त की तरह से सपोर्ट रहा है। क्योंकि अम्मी तो आपको पता है अपने में मगन रहती हैं, उनको अपने टाइम से सोना, टाइम से खाना और अपना आराम करना, टीवी देखना, बस यही है उनको, हमारी कोई नहीं पड़ी है फ्रेंड्स। हम तो इतने, हम आपको तो पता है ना फ्रेंड्स, हम तो प्रेग्नेंट हैं और हमें चाहिए कि कोई हमारे दोस्त की तरह से हमें ख्याल रखे। और वैसे तो फनी सारे दिन रहता ही है, लेकिन कभी कभी वो जब थोड़ी देर के लिए भी रेस्टोरेंट जाता है तब भी हमें अकेलेपन में बहुत घबराहट होती है, तब हमें कोई चाहिए। और हमें चाहिए था कि अम्मी हमसे बातें करें, हमारे साथ हमें कंटेंट शूट कराएं। और अब तो वो सलाम भी नहीं करती हैं, जब से लोगों ने ज़्यादा ट्रोल करना शुरू करा ना, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, वो भी करना बंद कर दिया है। क्योंकि लोगों ने कहा है ना ये गलत तरीका है सलाम करने का, तो इसलिए उन्होंने करना बंद कर दिया है फ्रेंड्स। तो इसलिए खाला के आने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है फ्रेंड्स। मुझे बहुत अकेलापन लगता है, पहले की तो मेरी आदत थी ना, मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, अब मैं कुछ करती भी नहीं, ज़्यादा काम मुझसे होता नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एंटरटेन करने के लिए कोई चाहिए, मुझे पैम्पर करने के लिए कोई चाहिए, मुझे मेरी क्रेविंग दूर करने के लिए कोई चाहिए, मुझे मेरा व्लॉग शूट करवाने के लिए, कंटेंट के लिए कोई चाहिए। तो फ्रेंड्स वो सब चीज़ें जो ना मैं नीचे वालों लोगों से तो लेती थी, पूरा
पूरा दिन मैं खाला से काम करवाती थी और रात को जब तक फ़नी नहीं आते तो मैं अपने व्लॉग शूट करवा लेती थी। जब से खाला गई हैं मैंने भी नीचे जाना बहुत कम कर दिया है, तो मैं कहाँ से कंटेंट शूट करूँ। हर टाइम तो देखो जब मम्मी का मुँह बना रहता है, हर टाइम मम्मी का मुँह सूजा रहता है। तो फ्रेंड्स हम भी गुस्से में नहीं जा रहे थे। फ्रेंड्स अब वो ना चली गई हैं और मेरे लिए जल्दी भी आ गई हैं, इसलिए अम्मी ने कहते बुला लो, हमें नहीं पता, देखो हमसे नहीं कहना, हम नहीं देंगे करके कुछ भी। और तुम्हें अगर खाना खाना है तो अपने रेस्टोरेंट से मंगा के खा लेना, और तुम्हें अंडे चाहिए तो अपना नाश्ता पानी बाजार से मंगा के खा लो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। जल्दी से अपना किचन ठीक कराओ भाई, अपना काम, अपने लिए कोई नौकरानी लगाओ। चालू देखो हमारी बस की नहीं है 9 महीने तक तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करना। और तुम अपनी नौकरानी को तुमने क्यों भेज दिया, क्यों उसको वहाँ पे इतने दिन के लिए भेज दो, उसको बुलाओ। जब तुम उसका खर्चा उठाती हो, उसके बच्चों के लिए सब कुछ करती हो, तो उसको बुलाओ, उससे कराओ। तो फ्रेंड्स इसलिए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब खाला आ गई हैं, हमें सपोर्ट मिलेगा। अब हम व्लॉग अच्छे से बनाएंगे, खाला की इंसल्ट भी करेंगे, खाला से काम भी करवाएंगे। तो ये था कि खाला के आने पे हम इतने ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स भूलना मत, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको अपनी किचन दिखाएंगे। जब तक हमारी किचन बिल्कुल सेट हो जाएगी तो ज़रूर इंतज़ार करना। और हाँ, अगले व्लॉग को भी भर भर के खूब सारे व्यूज़ देना हमें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पॉडकास्ट, आई होप आपको पसंद आया हो। चालू अप्पी के ऊपर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।